Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कौन है वो एक्टर जिस पर करीना कपूर को यंग डेज में था क्रश? जैकलीन फर्नांडिस ने फिल्म्स पाने के लिए मांगी एक एक्टर से हेल्प. बॉक्स ऑफिस पर फेलियर्स परिणीति को ब्रांड वर्ल्ड में पहुंचा रहे हैं नुकसान. रणबीर कपूर अपने एक अच्छे दोस्त के साथ नहीं करना चाहते फिल्म्स. क्या रणबीर कपूर ने बहाना बनाकर अपने दोस्त की फिल्म को करने से किया इनकार? सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर को डायरेक्टर इम्तियाज अली ने एक फिल्म ऑफर की थी, जिसे रणबीर कपूर ने पढ़ने के बाद इस स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, क्योंकि उन्हें वो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी. सोर्सेस का कहना है रणबीर की डिमांड पर इम्तियाज ने फिल्म की स्क्रिप्ट में जरूरी बदलाव भी किए, लेकिन अब रणबीर कपूर टाइम न होने का बहाना बनाकर इम्तियाज की इस फिल्म को करने से इनकार कर रहे हैं. रणबीर और इम्तियाज की लास्ट फिल्म तमाशा बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चली थी. इस फिल्म के बाद से कई बार इनके साथ काम करने की न्यूज सामने आई, लेकिन अब तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है. रणबीर और इम्तियाज की रॉकस्टार ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था और उसके बाद से ही ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन तमाशा के खराब परफॉर्मेंस के बाद रणबीर इम्तियाज के साथ प्रोफेशनली जुड़ने से बच रहे हैं. फिल्म संजू से रणबीर कपूर ने धमाकेदार वापसी की है और वो स्क्रिप्ट्स को सोच समझ कर ही साइन कर रहे हैं और लगता है यही वजह है कि वो फिलहाल कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं. For Sandesh Akte, Zoom, Mumbai. आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स कहां बिजी रहे? लेट्स टेक अ लुक. अभिषेक बच्चन को स्पॉट किया गया एट अ डबिंग स्टूडियो इन जुहू. वहीं फराह खान को स्पॉट किया गया when she was facilitated by an award. वहीं संजय दत्त को स्पॉट किया गया आउटसाइड महेश भट्ट ऑफिस फॉर हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट सड़क. स्वरा भास्कर को स्पॉट किया गया आउटसाइड हर सैलून. वहीं विद्या बालन को स्पॉट किया गया एट द स्क्रीनिंग ऑफ मिशन मंगल फॉर द पीपल ऑफ बीएमसी. सनी लियोनी को स्पॉट किया गया आउटसाइड अ प्ले स्कूल इन जुहू. This year Lakme Fashion Week was at a whole different level. B-Town की बड़ी-बड़ी हस्तियां थीं इस इवेंट में मौजूद और कई बड़े-बड़े स्टार्स ने दिखाया अपना जलवा अपनी अमेजिंग रैंप वॉक्स के साथ. इस इवेंट पर स्टार्स लाइक रकुलप्रीत सिंह, तारा सुतारिया, एशा देओल, करीना कपूर, मलाइका अरोरा, शिल्पा शेट्टी, सोहाली खान, अदा शर्मा, अनन्या पांडे एंड दिशा पाटनी ने दिखाया अपना जलवा ऑन द रैंप और उन्हें सपोर्ट करने आए बी टाउन के कई और सेलेब्स. ड्यूरिंग दिस इवेंट सेलेब्स ने इंटरैक्ट किया मीडिया से भी. For me, the moment I step on the ramp, मैं वो म्यूज़िक enjoy कर रही हूँ जो वाइब होती है. And I think एक किसी तरह से फॉर नचिकेत ये कलेक्शन काफ़ी स्पेशल होती है. एंड व्हेन यू आर गिवन दैट अपॉर्चुनिटी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का कलेक्शन डिस्प्ले करने का, सो इट्स यू बेटर डू अ गुड जॉब एट दैट. सो नर्वसनेस कभी नहीं होनी चाहिए. यू शुड जस्ट इंजॉय द आउटफिट, हैव फन ऑन स्टेज. एंड मैं हमेशा वही करती हूँ. आई रियली हैव अ लॉट ऑफ फन. और स्टेज पे जाने से पहले मुझे एक थॉट हमेशा होता है कि आई होप आई डोंट ट्रिप. तारा सतारिया ने बताया how special it was walking the ramp for the very first time. Well, it was very exciting for me. It's my first time walking on a runway, really. So, in fact, Label Ritu Kumar and I have shared many firsts together for me, and this is one of them. It's very, very special for me to walk at Lakme Fashion Weekend for Label Ritu Kumar. I'm wearing my favorite piece, which is this beautiful velvet black short dress with these gorgeous pearls on it, and with my favorite thigh-high boots and this lovely fringed belt, which I adore. So it's lovely, yeah. करीना कपूर जिन्होंने शो स्टॉपर बन के जीता सबका दिल, उन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस. I think it's an absolute honor to constantly take the ramp. Lakme and our association is almost a decade, so that feels very special. And thanks to Lakme, I think I'm getting to strut, the best of the best always, each season. This, like I said,
feels even more special because of Gauri and Nainika. I think we embody the power of a woman, the freedom of what women want, whether it's, being married, wanting to work, wanting to make your voice heard. Right now, I think Gauri was just telling me that she just went after the show to feed her daughter. And I think that truly represents this evening here today. That should answer what freedom means to all of us, especially us women. मलाइका अरोरा ने शेयर करा अपना एक्सपीरियंस प्रेस के साथ। The collection is powerful, and there's nothing better than like you also added, you can be absolutely gentle and feminine and all of that, and yet be really strong and powerful. I think that's the most amazing and lethal combination any woman can have. So thanks for making us feel absolutely wonderful on ramp. साथ ही साथ शोभिता ने भी शेयर करा उनका एक्सपीरियंस वॉकिंग द रैम्प। They've sort of enabled this collaboration between Lakme, Smartwater, these three designers, and I'm very fortunate to have been brought on board because it's inspiring to work with people who are so driven to do something different, to do something new, and to push themselves into creating something unique and irreplaceable. So I'm really glad to be a part of this. करीना कपूर के लाखों फैंस और दीवाने हैं, लेकिन कौन था वो एक्टर जिस पर करीना कपूर को था क्रश? इस सवाल का जवाब करीना कपूर का हर फैन जानना चाहेगा। और अब करीना ने अपने रियलिटी शो के सेट पर इस बात का खुलासा किया है। शो के दौरान करीना कपूर से पूछा गया उनके फर्स्ट क्रश के बारे में, और उन्होंने बताया वो कोई और नहीं, फिल्म आशिकी के स्टार राहुल रॉय थे। You heard it right. करीना कपूर was a big fan of राहुल रॉय, और उन्होंने ये फिल्म एक बार नहीं बल्कि 8 बार देखी थी। वैसे करीना के फैंस क्या, उनके करीबियों को भी इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। वैसे खुद राहुल रॉय को भी नहीं पता होगा कि करीना कपूर खान का उन पर क्रश था। वैसे करीना कपूर खान पिछले कुछ वक्त में अपनी फीलिंग्स और चॉइसेस को लेकर बोल्ड हो गई हैं। पहले करीना पर्सनल बातों को लेकर बिल्कुल सीक्रेट रखती थी, लेकिन उनका 2.0 वर्जन बिल्कुल डिफरेंट है। वो टेलीविजन शो से लेकर रेडियो शो और कई तरह के डिफरेंट रोल्स ट्राई कर रही हैं। हाल ही में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में करीना कपूर खान ने नेगेटिव रोल करने की इच्छा जताई है। करीना ने कहा, I would love to play a grey character. If it's a great role, I would definitely want to go for it. साफ है करीना आजकल एक्सपेरिमेंट के मूड में है। यही वजह है उनका बोल्ड और बिंदास अंदाज हर जगह नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। बॉक्स ऑफिस पर फेलियर्स परिणीति को ब्रांड वर्ल्ड में पहुंचा रहे हैं नुकसान। परिणीति की फ्लॉप फिल्म्स की वजह से ब्रांड्स जा रहे हैं उनसे दूर। परिणीति चोपड़ा ने पिछले कुछ समय में 1-2 नहीं बल्कि कई फिल्म्स की हैं, लेकिन इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और इसकी वजह से ब्रांड वर्ल्ड में उनकी डिमांड कम हो गई है। परिणीति की लास्ट रिलीज जबड़िया जोड़ी ठीक से 1 वीक भी थिएटर्स में नहीं चल पाई थी, और अब बैक टू बैक फेलियर्स परिणीति की पॉपुलैरिटी पर क्वेश्चंस खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि परिणीति के हाथों से कई बड़े ब्रांड्स निकल चुके हैं, और इसके पीछे हैं 2 बड़ी वजह। पहली, परिणीति की फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस पर ना चलना, और दूसरा, कंटेम्पररी एक्टर्स से मिल रहा टफ कंपटीशन। स्पेशली आलिया भट्ट से परिणीति को ब्रांड वर्ल्ड में कड़ी टक्कर मिल रही है। परिणीति की अक्षय कुमार स्टारर फिल्म केसरी बॉक्स ऑफिस पर भले ही चल गई थी, लेकिन परिणीति ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि इस फिल्म में उनका रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब ऐसे में परिणीति को जरूरत है एक बड़ी हिट फिल्म की, क्योंकि तभी वो धमाकेदार कमबैक कर सकती हैं। वैसे परिणीति की फिल्म लाइनअप्स पर नजर डालें तो उनकी किटी में 2 बड़ी फिल्म्स गर्ल ऑन द ट्रेन और साइना नेहवाल बायोपिक हैं। इन दोनों ही फिल्म्स में परिणीति का कैरेक्टर दमदार है, और साथ ही ये फिल्म्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर बेस्ड हैं। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि परिणीति करेंगी शानदार वापसी। वैसे इस न्यूज पर हमने परिणीति की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस न्यूज पर रिएक्ट नहीं किया। तो संदेश आप्टे, Zoom, मुंबई। क्या श्रद्धा कपूर ने चार्ज किए 7 करोड़ रुपए फॉर फिल्म साहो? क्या श्रद्धा कपूर को कटरीना कैफ की डिमांड से भी ज्यादा इस फिल्म के लिए किया गया पे? फिल्म साहो के लिए श्रद्धा कपूर से पहले कटरीना कैफ को अप्रोच किया गया था,
लेकिन सोर्सेस का कहना है कि साहो के मेकर्स कटरीना कैफ की हाई फीस को लेकर कन्विंस नहीं थे और ये फिल्म श्रद्धा कपूर के पास चली गई। आपको बता दें कि कटरीना ने इस वक्त लगभग 5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। ऐसे में क्या फिल्म साहो के मेकर्स ने श्रद्धा कपूर को 7 करोड़ रुपए दिए हैं? रिपोर्ट्स की माने तो श्रद्धा कपूर को 7 करोड़ रुपए दिए जाने की न्यूज किसी पब्लिसिटी गिमिक के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साहो के मेकर्स ने श्रद्धा को इस फिल्म के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिए हैं और श्रद्धा की पीआर टीम सिर्फ उनको प्रमोट करने के लिए 7 करोड़ रुपए के फिगर की न्यूज को स्प्रेड कर रही है। इस रिपोर्ट में एक सोर्स के हवाले से कहा गया है कि इस तरह की न्यूज फैलाना बॉलीवुड और तेलुगु दोनों फिल्म इंडस्ट्री के लिए डैमेजिंग हो सकता है। The budget for hiring heroines in Telugu cinema is a lot less compared to Bollywood. These girls from Mumbai who work in Telugu cinema work for much less money in the south than what they demand in Mumbai. To spread the rumor that Shraddha got ₹7 crores for Saho is damaging for both the south and Bollywood film industries. इस न्यूज पर श्रद्धा की टीम की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उनके ऊपर लगे एलिगेशन काफी सीरियस है। ऐसे में देखना होगा श्रद्धा का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। जैकलीन फर्नांडिस ने फिल्म्स पाने के लिए मांगी एक एक्टर से हेल्प। जैकलीन अपने करियर को रिवाइव करने के लिए अपने फ्रेंड से कर रही हैं हेल्प की उम्मीद। रिपोर्ट्स की माने तो जैकलीन फर्नांडिस साउथ फिल्म्स में करना चाहती हैं काम। जैकलीन साउथ इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और यही वजह है कि उन्होंने मांगी है अपने अच्छे दोस्त रामचरण से मदद। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ में किसी बड़ी फिल्म को पाने के लिए जैकलीन रामचरण के टच में है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जैकलीन किसी बड़ी फिल्म में जल्द नजर आएंगी। वैसे सलमान खान ने कल ही ईद 2020 में किक 2 पर काम करने की न्यूज को लगभग कंफर्म कर दिया है और अगर साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म में भी जैकलीन को साइन करते हैं तो ये फिल्म हो सकती है उनकी बड़ी कमबैक। जैकलीन पिछले कुछ वक्त से फिल्मों से दूर हैं और वो लॉस एंजलिस एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने गई हुई थी। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में जैकलीन ने कहा, लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली आई हैड 2 months off. Something that has always intimidated me was acting lessons, and I have been in front of the camera for like 10 years and 20 films, but it was a huge fear. I really felt like I should get into an acting class and overcome this fear and the whole challenge of this. So I figured out I have these 2 months off. Los Angeles seems to be the place where some great actors are born. So I did a little research and found Ivana Trebek. She has given the training to a lot of our Oscar winners. साफ है अपने एक्टिंग स्किल्स को जैकलीन ने अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया है और वो शिरीष कुंदेर की वेब सीरीज में मिसेस सीरियल किलर पर काम शुरू करने वाली हैं। ऐसे में जैकलीन से आने वाले वक्त में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। इलियाना और उनके बॉयफ्रेंड एंड्रयू नीबोन का हो गया है ब्रेकअप। इलियाना के फैंस के बीच ये क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया पर इलियाना और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड के कुछ रीसेंट एक्शंस। दरअसल इलियाना और एंड्रयू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने सारे एक साथ क्लिक किए गए पिक्चर्स डिलीट कर दिए हैं। यही नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया है। यही वजह है कि इनके ब्रेकअप की न्यूज जोरों से चल रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इलियाना ने एक क्रिप्टिक पोस्ट भी हाल ही में पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखा, "You are not selfish for wanting to be treated well." इलियाना के इसी पोस्ट के बाद एंड्रयू के साथ उनके ब्रेकअप की न्यूज को कंफर्म माना जा रहा है। वैसे इलियाना और एंड्रयू ने अपने रिश्ते को लेकर कभी भी खुलकर बात नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर ही उनके लवी डवी पोस्ट इस बात का इशारा करते रहे कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया अपडेट्स के जरिए इनके ब्रेकअप की न्यूज सामने आई है। वैसे इलियाना ने एंड्रयू के क्लिक किए गए कुछ पिक्चर्स को अभी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रखा है। ऐसे में ये आशा की जा सकती है कि ये एक बार फिर से अपने रिश्ते को कंसिडर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। गली बॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी की नेक्स्ट फिल्म के रिलीज होने में लगेगा अभी और भी वक्त। सिद्धांत ने एक फिल्म को कंसिडर करने के बाद अब इस फिल्म को छोड़ने का फैसला किया है। चक दे फेम डायरेक्टर शमित अमीन के साथ पहले काम करने का मन बनाने के बाद अब सिद्धांत ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। ई टाउन न्यूज पर हमने आपको बताया था कैसे सिद्धांत चतुर्वेदी फिल्म गली बॉय के बाद सोच समझकर फिल्म साइन कर रहे हैं
और उन्होंने कई स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट करने के बाद शमी तमीम की एक एक्शन फिल्म के लिए हाँ कहा था। लेकिन अब सोर्सेस का कहना है कि सिद्धांत को इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है और उन्होंने इस फिल्म को नहीं करने का फैसला किया है। सोर्सेस का कहना है सिद्धांत के इस फैसले से शमी तमीम खुश तो नहीं, लेकिन उन्होंने अब नए एक्टर की तलाश शुरू कर दी है। वैसे सोर्सेस का ये भी कहना है कि शमीत की ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है, जिससे पहले शमीत रणवीर सिंह के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन फिर ये फिल्म उन्होंने सिद्धांत को ऑफर की थी। सिद्धांत चतुर्वेदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म गली बॉय के लिए सालों इंतजार किया, क्योंकि वो अच्छी फिल्म के साथ बॉलीवुड में आना चाहते थे। अब अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए भी सिद्धांत ने ऐसा ही डिसीजन लिया है। इसका मतलब ये है कि साल 2019 में अब सिद्धांत की कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी और उनके फैंस को करना होगा अभी और इंतजार। For संदेश आगटे, Zoom, मुंबई। Coming up on the show, हाल ही में पेरेंट्स बनने के बाद जय भानुशाली और माही विज ने सोशल मीडिया पर शेयर की उनके न्यूबॉर्न बेबी की पिक्चर्स। हाल ही में पेरेंट्स बनने के बाद जय भानुशाली और माही विज ने सोशल मीडिया पर शेयर की उनके न्यूबॉर्न बेबी की पिक्चर्स और अपने फैंस से उनके न्यूबॉर्न बेबी के लिए नाम सजेस्ट करने के लिए किया रिक्वेस्ट। जय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की अपनी न्यूबॉर्न बेबी के साथ अपनी एक क्यूट सी पिक और लिखा है ये मैसेज अपने फैंस के नाम। द फीलिंग ऑफ होल्डिंग योर बेबी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। रेडी टू गिव हर अ नेम, सो नीड योर हेल्प। सजेस्ट अस नेम्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट T और M। मीरा देवस्थल के फैंस के लिए है एक बुरी खबर। मीरा हो गई हैं इंजर्ड। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मीरा अपने नए शो विद्या के शूट के टाइम हो गई इंजर्ड। सीन थोड़ा डिफिकल्ट था और उसके लिए ड्यूब को यूज करना पॉसिबल नहीं था, सो मीरा ने वो सीन खुद ही किया और उसी दौरान उन्हें लग गई चोट। बट अच्छी बात यह है कि इंजरी नॉर्मल है। वेल, हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अक्षय कुमार ने शेयर किया एक सुपर क्यूट वीडियो विद हिज मॉम वेयर दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर डिस्पाइट अक्षय सुपर बिजी स्केड्यूल। दिशा पाटनी ने शेयर किया एक वीडियो जहां उन्होंने अपने स्किल से जीत लिया सबका दिल। वहीं कृति सानन ने शेयर किया एक सुपर क्यूट वीडियो विद हर डॉग। वरुण धवन ने शेयर किया एक वीडियो विद हिज कूली नंबर 1 रीमेक स्टार सारा अली खान। आप भी देखिए इनकी मस्ती। सारा श्री नाचेंगी। सारा श्री नाचेंगी, मैं नाचूंगी। सारा एनर्जी। वहीं विकी कौशल ने शेयर किया एक वीडियो नोरा फतेही के साथ। कंस्ट्रक्शन में ही था कुछ, stalking people on Instagram. She shouldn't be smoking. My car, 200 rupees.